नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल SPKC AIU। आज हम करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.1। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक नोटबुक है जिसकी कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इसे हमें दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लो ये हमें एक नोटबुक दी हुई है और एक कलम दी हुई है। इस नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी दी गई है। तो चूंकि हमें इस कथन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए हम यहाँ पर नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत को अलग अलग मान करके चलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि कलम की कीमत की दोगुनी, यानी कि कलम की कीमत जो भी होगी उसका यदि दुगना कर दिया जाए तो वो नोटबुक की कीमत कहलाएगी। तो यहाँ कलम की कीमत का दुगना नोटबुक की कीमत होगा। माना कि नोटबुक की कीमत X रुपये है एवं कलम की कीमत तो इसे हम Y रुपये मान लेते हैं। अब इसको यदि हम समीकरण के रूप में एक नंबर दे दें तो समीकरण एक के अनुसार, तो समीकरण एक से तो नोटबुक की कीमत हमारी है X रुपये और इक्वल होगा 2 इंटू कलम की कीमत, तो 2 इंटू Y। तो इस तरह हमारा ये इक्वेशन हुआ। अब यदि 2y को हम इस साइड में लाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल 0। तो ये हमारा दो चर वाला समीकरण हो गया। तो यही हमारा अभीष्ट समीकरण होगा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन 2 में बताया गया है कि प्रत्येक रैखिक समीकरण है उसको हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में लिखना है और हमें a, b, c के मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है, तो इसको हमें ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखेंगे ये x वाला पद है हमारा और प्लस ये y वाला पद है और इक्वल के बाद दिया हुआ है हमें ये अचर पद। तो हम इस अचर पद को यदि पक्षांतर करेंगे तो ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जाएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस में इधर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 2x प्लस 3y माइनस 9.3 बार 5 इक्वल 0। अब इससे हम जनरल इक्वेशन से तुलना कर सकते हैं। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ x यदि x के इक्वल है तो a इक्वल होगा हमारे 2 के। तो यहाँ पर a इक्वल 2 होगा और b इक्वल 3 होगा और c इक्वल होगा माइनस 9.3 बार 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमें 5 डिनोमिनेटर के रूप में दिया गया है, यानी डिनोमिनेटर को हम हटा सकते हैं और इसे सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं।
तो यदि हम 5 का प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 का हम x में मल्टीप्लाई कर दें और 5 का मल्टीप्लाई हम y/5 में कर दें, -10 × 5 = 0 × 5। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हमने प्रत्येक पद में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 5 से 5 ये डिवाइड हो जाएंगे, तो हमें मिलेंगे 5x - y - 10 × 5 50 = 0 × 5 0। जनरल फॉर्म में ax + by + c = 0, ये हमारा इक्वेशन होता है। इससे यदि हम तुलना करेंगे तो हमें a, b और c के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर a मिलेगा हमें, a = 5 मिलेगा और b = हमें, यदि y का कोफिशिएंट कोई अंक नहीं होता है जब, तो हम 1 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ यदि हम 1 रख दें तो ये y पे कोई भी असर नहीं होता, तो b का मान -1 होगा और c = होंगे -50। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। तो इसमें देखेंगे कि x वाला पद और y वाला पद हमारा लेफ़्ट साइड में है और जो अचर पद है वो हमारा राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो इसे हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये 6 माइनस के हो जाएंगे और इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसकी हम फिर तुलना करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो हमें a = -2 प्राप्त होगा और b = 3 होगा और c = -6 होगा। अब यहाँ देखेंगे x = 3y दिया हुआ है, तो हम 3y को इस साइड में लाएंगे तो ये x - 3y हो जाएंगे और इक्वल 0 हो जाएगा। अब यदि जनरल इक्वेशन से तुलना करेंगे तो ax + by + c = 0 रखेंगे। तो यहाँ x वाला ये पद है, तो a से तुलना करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 मानेंगे, तो यहाँ a = 1 हो जाएगा और ये y की तुलना होगी तो b की तुलना उसके कोफिशिएंट से होगी, तो हमारा b = -3 होगा और यहाँ c यानी चर पद कोई दिया नहीं है तो c = हमारा 0 हो जाएगा। तो c = 0 हो जाएगा। अब ये 5th क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है 2x = -5y। तो यहाँ पर x वाला पद ये हमारा लेफ़्ट साइड में है और y वाला पद -5y ये हमारा राइट साइड में है। तो इसे हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2x माइनस, तो ये माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये होंगे 5y और इक्वल हो जाएगा ये 0। अब इसको हम जनरल इक्वेशन के साथ तुलना करेंगे तो ये हमारा by + c = 0। तो यहाँ पर a = 2 हो जाएगा और b = 5 हो जाएगा और चूँकि अचर पद हमें दिया हुआ नहीं है तो c = हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 करना है। तो यहाँ x वाला पद दिया हुआ है लेकिन यहाँ y वाला पद नहीं दिया हुआ है और हमें ये अचर पद दिया गया है, तो हम इसे 3x + 0 × y लिख सकते हैं, क्योंकि यदि y का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा और प्लस
2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसकी जनरल इक्वेशन से हम तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पर a इक्वल टू 3 मिलेगा और b इक्वल टू 0 मिलेगा और c इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7th क्वेश्चन पे चलेंगे तो यहाँ हमें y वाला पद दिया हुआ है लेकिन यहाँ x वाला पद नहीं है और अचर पद दिया हुआ है -2। तो हम इस समीकरण को 0x यानी 0 इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं और प्लस y और -2 इक्वल 0, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस समीकरण की हम जनरल इक्वेशन से तुलना करेंगे तो यहाँ हमें x यदि x के बराबर है तो उसका गुणांक उसके गुणांक के बराबर होगा। तो यहाँ a इक्वल टू 0 होगा और y यदि y के बराबर है तो y का कोफिशिएंट b है। तो यहाँ y का कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो हम वहाँ 1 ले सकते हैं। तो यहाँ y का कोफिशिएंट यहाँ b है तो b बराबर होगा 1 के। तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2 होगा। तो ये हमारे a b c के मान हो जाएंगे आंसर। तो इस एक्सरसाइज का ये अंतिम प्रश्न है 5 इक्वल टू 2x। तो यहाँ y का पद नहीं दिया हुआ है, x वाला पद दिया हुआ है और हमें ये अचर पद दिया हुआ है। तो यदि हम इसको इस साइड में लाएंगे तो ये हमारे -2x हो जाएंगे और y वाला पद दिया हुआ नहीं है तो 0 इंटू हम y लिख सकते हैं और प्लस ये 5 लिख सकते हैं इक्वल 0 हो जाएगा। या हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं कि 5 को हम उस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये 2x हम यथावत रखेंगे और यहाँ प्लस 0y हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा यदि हम 5 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा ये समीकरण इस तरह से भी बन जाएगा। या हम लिख सकते हैं 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो अब इसकी तुलना कर देंगे यदि हम जनरल फॉर्म से तो हमें यहाँ a इक्वल मिलेगा -2 और b इक्वल मिलेगा 0 और c इक्वल मिलेगा +5। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। और इस रूप में देखेंगे तो यहाँ हमें जनरल इक्वेशन से तुलना करने पर मिलेगा a इक्वल 2 और b इक्वल 0 और c इक्वल -5। तो ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।